दोस्तों हर हर महादेव, राधे राधे। मैं पहुंच चुका हूं वृंदावन अपनी 4 धाम 12 ज्योतिर्लिंग यात्रा के अंतर्गत, और सौभाग्य हुआ तो अंदर जाके दर्शन भी करूंगा और देखता हूं क्या व्यवस्था है यहाँ पर। उसके बाद व्यवस्था में साइकिल कहीं खड़ी करके और उसके बाद दर्शन करने अंदर जाऊँगा। और यहाँ पर मैं प्रेम मंदिर के सामने इस टाइम खड़ा हुआ हूँ। सामने ही मेरे प्रेम मंदिर है। बड़े पहने देखिए यहाँ तरह तरह के सामान बेचने वाले खड़े। राधे राधे, राधे राधे। बिल्कुल प्रेम मंदिर के सामने हूँ और मेरे सामने ही प्रेम मंदिर है। प्रयास करूँगा अंदर जाने का, किसी तरह दर्शन हो सके यहाँ के। दोस्तों अभी तक जितना वृंदावन मैंने घूमा है बहुत ही खूबसूरत और मनमोहक लगा। जितना भी वृंदावन मैंने घूमा है, और बहुत ही खूबसूरत मंदिर बने हुए हैं। सामने गणपति के विशाल प्रतिमा और इधर हमारे पवन पुत्र हनुमान जी की विशाल प्रतिमा। तो मैं पहुंच चुका हूं वृंदावन में बांके बिहारी मंदिर के पास, और बांके बिहारी के दर्शन के लिए जा रहा हूं। और अभी बाबा के दर्शन प्राप्त करूंगा, और दर्शन प्राप्त करने के बाद अभी मार्केट से निकल रहा हूं। अपनी 4 धाम 12 ज्योतिर्लिंग यात्रा के अंतर्गत मेरा सौभाग्य है कि मुझे वृंदावन आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। दोस्तों मैं इस टाइम बांके बिहारी मंदिर के अंदर, और सामने ही मेरे बांके बिहारी है। कोई ज्यादा अंग्रेज हो रहा भाई। बांके बिहारी के दर्शन प्राप्त हो गए हैं, और दर्शन प्राप्त करके अब मैं बाहर निकल रहा हूँ यहाँ से। और मेरी बांके बिहारी तक आने की यात्रा सफल रही, और अपने चलते हैं अब महाकाल उज्जैन के लिए। हर हर महादेव, राधे राधे। और अपार जन समूह है यहाँ पर, दर्शनार्थियों का, भक्तों का भी अपार जन समूह है यहाँ पर। समूह के बीच चलने का एक अलग आनंद है दोस्तों, और इस यात्रा का भरपूर आनंद उठा रहा हूँ मैं अपनी 4 धाम 12 ज्योतिर्लिंग यात्रा के अंतर्गत। और वृंदावन में आके संपूर्ण आनंद की प्राप्ति की मैंने। और अब स्नेह बिहारी की तरफ बढ़ते हुए जगह जगह प्रसाद की दुकानें मिलेंगी आपको, बहुत ही खूबसूरत मार्केट के साथ। पूरी प्रसाद की मार्केट है भैया। इसलिए बिहारी का रास्ता यही है। तरह तरह की कलात्मक मूर्तियों के साथ यहाँ गिफ्ट की दुकानें भी हैं दोस्तों, और उन्हीं गिफ्ट की दुकानें के बीच से निकलते हुए हम स्नेह बिहारी की तरफ बढ़ रहे हैं। और सामने ही स्नेह बिहारी। और दोस्तों सबसे डर है बंदरों का यहाँ पर। अक्सर बंदर लोगों के सामान को छीन के चल देते हैं। देखिए वो बैठा हुआ ऊपर, किसी का सामान छीनने को तैयार। दोस्तों
बांके बिहारी के दर्शन के उपरांत अब मैं पहुंच चुका हूं इस्कॉन टेम्पल के पास, और सामने ही मेरे इस्कॉन टेम्पल है। इस्कॉन टेम्पल के पास से निकलते हुए दर्शन के लिए अंदर तो नहीं जाऊंगा, उसका भी कुछ कारण है, लेकिन आप लोगों को सारा मार्ग दिखाते हुए कि मथुरा में, इस मथुरा की भूमि, ब्रज की भूमि में देखने योग्य क्या क्या है। वृंदावन को आप मंदिरों का शहर भी बोल सकते हैं। जहां हम वृंदावन में प्रवेश करते वक्त आए थे, भक्ति वेदांत स्वामी द्वार, मंदिरों की शुरुआत यहीं से होती है। और मार्केट भी यहाँ काफ़ी बड़ी है, पूरा एक बड़ा शहर है वृंदावन, जहाँ आप अपनी मनचाही शॉपिंग भी कर सकते हैं। दोस्तों, इस समय मैं बांके बिहारी के दर्शन करने के उपरांत वैष्णो देवी मंदिर के पास निकलते हुए, मेरे सामने ही बिल्कुल वैष्णो देवी मंदिर है। दर्शन को तो अंदर नहीं जा पाऊंगा क्योंकि यात्रा बहुत लंबी है अपनी, तो यहाँ से निकलते हुए और मथुरा होते हुए महाकाल के लिए अपनी 4 धाम 12 ज्योतिर्लिंग की यात्रा के अंतर्गत मैं पहुँच चुका हूँ श्री कृष्ण जन्मभूमि मथुरा। और जन्मभूमि में अभी दर्शन करने के लिए अंदर जाऊँगा, और जन्मभूमि के द्वार नंबर 1 पर खड़ा हुआ हूँ। इस वक्त सामने ही जन्मभूमि है और मार्केट है पूरी, और जन्मभूमि में दर्शन करने के बाद फिर हम चलेंगे कान्हा की नगरी में ही द्वारकाधीश मंदिर, वहाँ के दर्शन करेंगे, और वहाँ के दर्शन करने के उपरांत अपनी यात्रा महाकाल उज्जैन के लिए शुरू करेंगे। आपका जन्मभूमि से अब चलते हैं द्वारकाधीश मंदिर को, और द्वारकाधीश मंदिर से फिर अपनी यात्रा शुरू करेंगे महाकाल उज्जैन के लिए। और महाकाल उज्जैन से दर्शन प्राप्त करने के उपरांत फिर चलेंगे ये ओमकारेश्वर खंडवा। मैं पहुंच चुका हूं द्वारकाधीश के मंदिर में, और फिलहाल अभी कपाट बंद हैं, और कपाट बंद होने के कारण दर्शन प्राप्त नहीं कर सकता। शाम को 4 बजे आऊँगा तो यहाँ कपाट खुल जाएंगे, तो मैं दर्शन प्राप्त करूँगा। और बहुत ही खूबसूरत साथ मार्केट है, जहाँ आप तरह तरह की शॉपिंग कर सकते हैं और तरह तरह के गिफ्ट ले सकते हैं यहाँ पर, और काफ़ी प्रसाद की दुकानें, बहुत ही खूबसूरत मार्केट है। मेन बाज़ार है मथुरा का। और कपाट बंद होने के कारण अभी मुझे दर्शन प्राप्त नहीं हो पा रहे हैं। शाम के समय यहाँ पर फिर दोबारा उपस्थित होऊंगा, और उपस्थित के बाद अपने कान्हा के दर्शन प्राप्त करूंगा। हर हर महादेव, राधे राधे।